आप देख रहे हैं न्यूज स्केल लाइव, भरोसे की पहचान के साथ। हमारे विशेष कार्यक्रम प्रसंगवश में आपका स्वागत है। आज के इस प्रसंग में हम बात करेंगे उन मुद्दों की जो इन दिनों राजनीतिक गलियारों में तेजी से चर्चा का विषय बने हुए हैं। भाजपा के भीतर आखिर क्या चल रहा है? नेता और नेत्री क्यों लगातार सुर्खियों में है? क्या ये केवल राजनीतिक रणनीति है या इसके पीछे कोई बड़ी हलचल छिपी हुई है? वहीं सुबोध अग्रवाल प्रकरण ने ब्यूरोक्रेसी को भी एक बड़ा संदेश दिया है। क्या प्रशासनिक अधिकारियों को इससे कोई सीख लेनी चाहिए? इन्हीं सभी मुद्दों पर प्रसंगवश में करेंगे गहन विश्लेषण और चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा। आइए शुरू करते हैं आज का ये खास प्रसंग। नमस्कार, प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में बात करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, कुछ दर्शकों ने कहा है कि आप राजस्थान की बात बहुत कम करते हैं, राजस्थान से बाहर की बात बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन उनको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं राजस्थान की बात या अन्य प्रदेशों की बात को लेकर के मुद्दा नहीं बनाता। मुद्दा वो बनता है जो उस दिन सुर्खियों में, खबरों में जो सुर्खियों में खबर हो, उसको लेकर के उसका विवेचन किया जाता है। हो सकता है कि आपकी भावना केवल राजस्थान को लेकर के ही हो, लेकिन राजस्थान में भी कुछ अगर बड़ी घटना होती है, घटनाक्रम होता है, तो मैं आप तक उसको लाने की पूरी कोशिश करता हूँ और करता भी रहूँगा। लेकिन मैं उनका सम्मान करते हुए अब आज उन दो मुद्दों की बात करता हूँ जो राजस्थान से ही जुड़े हुए हैं। एक राजस्थान में जो राजनीति से जुड़ा हुआ मामला है, तो दूसरा जो मामला है वो सरकारी नौकरियों को लेकर के है, यानी कि ब्यूरोक्रेसी को लेकर के। तो शुरुआत करते हैं पहले ब्यूरोक्रेसी से। आपको ध्यान होगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय में करोड़ों रुपए का जल मिशन निगम के अंदर घोटाला हुआ था, जिस मामले में उस समय के कैबिनेट मंत्री महेश जोशी को भी जेल जाना पड़ा। और जेल जाने के बीच में क्या कुछ हुआ वो आपको पता भी होगा, नहीं तो मैं बता भी देता हूँ कि जेल जाने के दौरान ही उनकी पत्नी का भी निधन हो गया। करोड़ों रुपए का घोटाला था और उस घोटाले के अंदर एक चैन थी जो नीचे से लेकर के ऊपर तक की चैन जुड़ी हुई थी। उसी में लेकर के एक आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल को भी उसमें जांच एजेंसियों ने दोषी पाया था और दोषी पाने के बाद में उनको गिरफ्तार करने की काफ़ी कोशिशें की गई, लेकिन उनकी गिरफ्तारी लंबे समय तक नहीं हो पाई। हालांकि पिछले 3-4 दिन पहले उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। उनके परिवार में अधिकांश लोग ब्यूरोक्रेसी में बड़े बड़े उच्च पदों पर पदासीन हैं, लेकिन कुल मिला के उससे भी इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात का है कि राजनीति के अंदर कोई भी अधिकारी अगर राजनेता के दबाव में आकर के गलत काम करता है, गलत काम करने के लिए अपने अधीनस्थ को भी अगर कोई क्रिटिसाइज करता है, तो उसके परिणाम क्या होते हैं वो सुबोध अग्रवाल के जैसे मामले से एक उदाहरण और एक नजीर के रूप में देखा जा सकता है। सुबोध अग्रवाल के आरोपों को लेकर के और उनको 5 एसपी लेवल के अधिकारी एक साथ पूछताछ कर रहे हैं, ताकि कहीं न कहीं जो वो जवाब देंगे जांच अधिकारियों को, वहाँ उनकी लिप्तता, उनके साथ साथ में और कौन नेता थे, कौन बड़े अधिकारी थे, कौन ठेकेदार थे और क्या क्या कुछ घपला हुआ, वो सारी बातें सामने आ जाए। कहने की गर्ज ये है कि अब आज के समय में ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी काम करना एक चुनौती बन गया है। चुनौती इसलिए बन गया है कि अगर आपने अपने बड़े जो विभाग के उच्चतम पद पर जो नेता हैं, अगर आपने उनका कहना नहीं माना तो आपको दूसरे रूप में सज़ा मिल सकती है, यानी कि आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। हालांकि ट्रांसफ़र होना कोई सज़ा नहीं है, लेकिन एक तरह से अपमानित करने जैसी बात हो सकती है। लेकिन उससे बड़ी अपमानित होने वाली बात ये होती है कि अगर आपने एक बार उन नेताओं के कहने से कोई गलत काम करने से मना कर दिया, तो कम से कम आपका पद तो नहीं जाएगा।
पद पर तो आप बने रहेंगे, सेक्रेटरी हैं तो सेक्रेटरी रहेंगे, आप मुख्य सचिव हैं तो मुख्य सचिव रहेंगे, और अगर आप विभाग के प्रमुख सचिव हैं तो भी आपको प्रमुख सचिव के पद से तो नहीं हटाया जा सकता। लेकिन कम से कम ऐसे दिन तो नहीं देखने पड़ेंगे कि आपकी जबान से सैकड़ों अधिकारी कर्मचारी एक सेकंड में आपकी सेवा में हाजिर होते थे। ऐसी स्थिति में आज आपकी क्या स्थिति हुई कि आपको जेल जाना पड़ा। उन अधिकारियों के सामने आपकी क्या स्थिति रही, उससे तो बचना पड़ेगा ना। लेकिन यह एक कल्पना मात्र की जा सकती है। लेकिन सोचने वाली बात ये होगी कि क्या इस तरह की जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, क्या वो संभव है? कतई संभव नहीं है, किसी हालत में संभव नहीं है। आपको अपने उच्चाधिकारियों या उच्च पदस्थ नेताओं की बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा। ठीक है, बात में जो थी हो गई। लेकिन दूसरी बात करते हैं तो अक्सर कांग्रेस के अंदर आपसी विवादों के मुद्दे सार्वजनिक रूप से सामने आते रहते हैं। भाजपा को अनुशासित पार्टी माना जाता है। अनुशासित पार्टी में भी कई मौके ऐसे आ जाते हैं जहां आपसी विवाद सड़कों पर आ जाते हैं। सड़कों का मतलब सार्वजनिक रूप से एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप लग जाते हैं। वसुंधरा राजे की बात करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भाजपा के अंदर एक दबंग नेत्री के रूप में मानी जाती है। उनका जो केंद्रीय नेतृत्व है पार्टी का, उससे किस प्रकार से मन मुटाव था या नहीं था या किस बात पे थी, वो आज तक क्लियर नहीं हो पाई। लेकिन अभी भी मैं बता दूं आपको कि वसुंधरा राजे जो पिछला सत्र चल रहा था, अभी बजट सत्र, उस समय पे प्रधानमंत्री से अपने पूरे परिवार के साथ में मिली है। कई बार पहले भी मिल चुकी हैं वो, और अभी भी वो भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है। लेकिन एक दो बार उन्होंने अपनी पीड़ा जताई थी, जिसमें उनके पुत्र सांसद दुष्यंत के क्षेत्र के अंदर विकास कार्यों की बात को उन्होंने कहा था। अभी हाल ही में 4 दिन पहले उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं को नसीहत दी थी कि वो सच्चे कार्यकर्ता हैं, उनको मौका मिलना चाहिए, और अगर सच्चे कार्यकर्ताओं को मौका नहीं भी मिलता है तो उनको एक बार थोड़ा इंतजार करना चाहिए। और साथ में ही उन्होंने जिस प्रकार की बात कही उसको लेकर के, अब हालांकि वसुंधरा का कहना है कि मेरी बात को गलत तरीके से परोसा गया, लेकिन जो एक अंदाज लगाया गया वो अंदाज ही लगाया गया कि उनका, वसुंधरा का कहना ये बताया जाता है उस अंदाज में कि वसुंधरा राजे ने कहा था कि जो वर्कर्स होते हैं, पार्टी के जो सच्चे वफादार होते हैं, उनको तो कभी मौका नहीं मिलता है, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। लेकिन इसके ठीक विपरीत, हालांकि वसुंधरा राजे को केंद्रीय नेतृत्व ने भी कभी किसी प्रकार से आलोचना के रूप से नहीं देखा या न उनकी किसी प्रकार से आलोचना की। लेकिन भाजपा के जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौड़, उन्होंने बीकानेर में कार्यक्रम में कहा कि यह जरूरी नहीं है कि वसुंधरा राजे को बार बार मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब इतनी बड़ी बात कहने का मतलब भी हो सकता है कि राजनीति तो इसमें गर्मा गई। हालांकि वसुंधरा राजे ने फिर कहा कि मेरी बात को जो है गलत तरीके से परोसा गया। लेकिन दूसरी तरफ भी बात है कि क्या मदन राठौड़ इस तरह की बात अपने खुद के निजी स्तर पर कह सकते हैं? अब लोगों का मानना है कि यह आवाज़ जो मदन राठौड़ की थी, मदन राठौड़ ने कहा भले ही हो, लेकिन वो किसी दिशा निर्देश पर उन्होंने इस तरह की बात कही है, और इसी को लेकर के अब भाजपा में भी राजनीति कर रही है। हालांकि अगर आपको ध्यान होगा तो जब भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने थे, तो मुख्यमंत्री बनने के 2 या 3 दिन बाद में वसुंधरा राजे के घर पर जाकर के उन्होंने शिष्टाचार मुलाकात भी की थी उनसे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता है कि राजनीति में एक बार किसी को पद नहीं मिले तो पार्टी को छोड़ देगा या पार्टी का विरोध करेगा। वसुंधरा राजे आज भी भाजपा की एक कद्दावर नेत्री के रूप में हैं। जहाँ भी वो पहुँचते हैं, उनके जो भी समर्थक हैं काफ़ी संख्या में उनका स्वागत करने के लिए रहते हैं। लेकिन
अब जो ये मदन राठौर ने जिस प्रकार की बात कही है, उससे उनके समर्थकों में भी उनके समर्थक मतलब वसुंधरा के समर्थकों में भी सुगबुगाहट चालू हो चुकी है। देखने वाली बात ये होगी कि इसका अंजाम कहाँ तक जाकर क्या कुछ होता है। आज के प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। कल फिर किसी प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।